चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक देश एक चुनाव बिल पर लोकसभा में हुआ मतदान। इस दौरान पक्ष में 269 और विपक्ष में पड़े 198 वोट जेपीसी को भेजा गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले 2029 या 2034 तक एक साथ चुनाव संभव। महाकाल मंदिर में 165 करोड़ का चढ़ावा। पेटियों में 399 किलो चांदी, 1533 ग्राम सोना भी निकला। ये पिछले साल से कम। अब एशिया में चीन की नहीं बल्कि भारत की होगी धाक। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका देगा साथ। महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार कर रही मोदी सरकार। जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक का ट्रेवल कर सकेंगे। इस दौरान 3000 स्पेशल ट्रेन चलेगी जो 13,000 से ज्यादा फेरे लगाएगी। पहली बार पीकेसी ईआरसीबी परियोजना का ड्राफ्ट हुआ सार्वजनिक। मोदी के सामने एमपी राजस्थान के सीएम ने दिखाया। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी किया पेश। जयपुर में मोदी बोले देरी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। एलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्टारलिंक का जलवा। सैटेलाइट सेल सर्विस की टेस्टिंग शुरू। टेस्टिंग के बाद यूजर्स बिना सिम कार्ड के ही कॉलिंग और इंटरनेट एक्सेस कर सकेंगे। अहंकार दूर रखे नहीं तो गड्ढे में गिरेंगे। पुणे में हुए कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा राष्ट्र की प्रगति केवल सेवा तक सीमित नहीं, देश के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को मजबूत बनाना जरूरी। नए साल से नया रूल। मध्य प्रदेश के इंदौर में भिखारियों को भीख देने वालों की खेड़ नहीं, दर्ज होगी एफआईआर। 1 जनवरी से सख्ती। वन नेशन वन इलेक्शन पहला कदम, नया संविधान अगला। केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक केवल पहला मील का पत्थर है, लेकिन एक नया संविधान लाना आरएसएस और पीएम मोदी का असली उद्देश्य है। भारत के खिलाफ अपनी जमीन का नहीं होने देंगे इस्तेमाल। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने किया वादा। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया जब चीन भारत के खिलाफ अपने मिशन हिंद महासागर को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी बोले सुरक्षा हित आपस में जुड़े। पीएम मोदी बोले राजस्थान के 100% घरों तक नल से पानी पहुंचेगा। नदी जोड़ने की योजना में देरी की जिम्मेदारी कांग्रेस। मोहन यादव भजनलाल की फोटो याद रखी जाएगी। आर्मी चीफ के लाउंज में लगी पाकिस्तानी सेना के समर्पण की तस्वीर को लेकर सेना का बयान आया सामने। कहा 1971 युद्ध की तस्वीर नहीं हटाई गई, उसे आर्मी चीफ लाउंज से मानेक शो सेंटर में शिफ्ट किया गया ताकि ज्यादा लोग देख सके। संभल के बाद काशी में मिला बंद मंदिर। हिंदू महिलाओं ने शंखनाद किया। मुस्लिम सड़क पर उतरे, बाजार बंद, फोर्स तैनात। सोने के दाम में 324 की आई गिरावट। चांदी का भाव भी 514 रुपए गिरकर 89,001 रुपए प्रति किलो पर आया। इस साल 21% महंगा हुए सोना चांदी। मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी की परवरिश पर उठाए सवाल। कहा रामायण के बारे में भी नहीं जानती एक्ट्रेस, अधूरे ज्ञान के लिए माता पिता जिम्मेदार। नक्सलगढ़ में अमित शाह ने बिताए 48 घंटे। हिडमा के गांव से नक्सलियों को ललकारा। का 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित देश भर से नक्सलवाद का होगा सफाया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज। कानून को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए नियमावली में हो रहा संशोधन, जल्द मिलेगी मंजूरी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम पर कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कहा जो लोग ईवीएम पर संदेह करते हैं उन्हें यह दिखाना चाहिए कि उन्हें कैसे हैक किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर सीएम भी बोल चुके, जीतने पर जश्न, हारने पर सवाल उठाना ठीक नहीं। किसानों की आमदनी तेज से बढ़ रही, इसे दोगुनी करने की कोशिश। संसद में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवसेना की सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। उद्धव ठाकरे बोले कांग्रेस सावरकर और भाजपा नेहरू की रट छोड़े, आगे की बात करे। सरकार ने एनटीए के वर्कलोड को किया कम। 2025 से सिर्फ प्रवेश परीक्षा ही आयोजित करेगी एजेंसी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। कहा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही आयोजित करेगी। यह संस्था अब भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगी। वाराणसी में मंदिर की सूचना के बाद बढ़ा तनाव। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बंद कराई दुकानें, भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली में हुए निर्भया कांड को 12 साल हुए पूरे। पीड़िता की मां बोली भारत में महिलाएं अभी भी असुरक्षित। बेटी ने कहा था अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में सीएम, नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया मंथन। इस दौरान प्रदेश के बीजेपी सांसद भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हुए छगन भुजबल। शीतकालीन सत्र बीच में ही छोड़कर नासिक लौटे। डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले तुम बोलो तो बैठू, बोलो तो खड़ा रहूं। छगन भुजबल ऐसा आदमी नहीं है।
आरजीकर कांड पर कोलकाता में फिर होगा बवाल, डॉक्टरों ने पुलिस से मांगी अनुमति, कोर्ट जाने की भी दी चेतावनी। मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, इसलिए 50% की सीमा बढ़ाने की बात कर रही कांग्रेस भाजपा ये कभी होने नहीं देगी। दिल्ली में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने की तीसरी बड़ी घोषणा, इससे पहले महिलाओं ऑटो वालों के लिए ऐलान कर चुके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को नोटिस देने की तैयारी में बीजेपी सदन में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश होने के दौरान थे गैर हाजिर। 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, 43 साल बाद होगा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। देश के 8 राज्यों में कोल्ड वेव के कारण तापमान में गिरावट, राजस्थान के करौली में पारा 1.3 डिग्री, पंजाब के फरीदकोट में 0 डिग्री, कश्मीर में झरना जमा, देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में 10 एमपी के। अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ सड़क पर उतरेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी होंगे प्रदर्शन में शामिल। भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है तो हम भी उन पर लगाएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी भारत को धमकी। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार, व्यापार घाटे के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने को लेकर घेरा, बोले जब सरकार निष्पक्ष व्यापार के बजाय मित्रवत व्यापार को प्राथमिकता देगी, इसका परिणाम कमजोर विनिर्माण क्षेत्र, उच्च ब्याज दरें, घटती खपत और बढ़ती मुद्रास्फीति होगा। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी के लिए प्रियंका गांधी का नाम, कांग्रेस ने 3 और सांसदों को किया नॉमिनेट, लोकसभा में मंगलवार को हुआ था बिल का विरोध। भारत चीन रिश्तों को पटरी पर लाने की कवायद, एनएसए अजीत डोभाल ने की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत, कहा भारत के साथ मिलकर काम करेगा चीन। क्या बीजेपी आरएसएस अमित शाह पर कोई कार्रवाई करने वाले हैं? अम्बेडकर पर दिए बयान का जिक्र कर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किया सवाल। अम्बेडकर आरक्षण बयान पर सफाई देने आए शाह, कहा मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, खड़गे की मांग, रात 12 बजे से पहले पीएम गृह मंत्री को बर्खास्त करे। अडानी को अमीर बनाने की सजा भुगत रहा पूरा देश, हिमाचल राजभवन के बाहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली मणिपुर जल रहा, पीएम नहीं ले रहे सूद, उन्हें अडानी की चिंता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विवाद के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती बोली दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए बस एक ही भगवान अम्बेडकर, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं। अम्बेडकर अडानी मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस ने देश भर में किया प्रदर्शन, राजस्थान में गहलोत पायलट एक मंच पर आए, बिहार में पुलिस ने पैदल मार्च रोका। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंचे हाईकोर्ट, संभल मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग, वही पुलिस का कहना है कि बर्क पर हिंसा भड़काने, भीड़ जुटाने और अशांति फैलाने का आरोप है। ठंड, कोहरे और प्रदूषण के ट्रिपल अटैक से बेहाल हुई दिल्ली, मौसम विभाग ने राजधानी में जारी किया 3 दिन का येलो अलर्ट। सोने चांदी के दाम में आई तेजी, आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंच गया, वहीं चांदी का भाव भी 425 रुपए बढ़कर 88,950 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। पुष्पा 2 के प्रीमियम शो से पहले हैदराबाद के संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में घायल हुए बच्चे की हालत गंभीर, डॉक्टरों ने वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा। टेक दिग्गज गूगल की बड़ी टेंशन, ओपन एआई ने चैट जीपीटी सर्च का एक्सेस सभी यूजर्स के लिए किया फ्री। लुधियाना के अस्पताल में इनकम टैक्स ने मारा छापा, डॉक्टरों से पूछताछ जारी, दस्तावेजों की हो रही जांच, भारी मात्रा में नकदी मिली। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले जो बाइडेन H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव का किया ऐलान, इससे भारतीयों को अमेरिका में रहना और नौकरी पाना सबसे अधिक आसान हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट आ जा रही बोट डूबी, 2 की मौत, 77 बचाए गए, बोट मालिक का आरोप, नौसेना के स्पीड बोट ने टक्कर मारी। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान रणजोध सिंह की मौत, सल्फास निगला अस्पताल में तोड़ा दम, 7 लाख का कर्जदार था। राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के नारे, बीजेपी बोली 10 सेकंड की क्लिप दिखाकर विवाद, धनखड़ बोले मैंने भी 2 बार देखा, गलत नहीं। ऐसी टिप्पणी से बचा जा सकता था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने लगाई फटकार। हिमाचल के देहरा में असामाजिक तत्वों ने रात में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ी, वीएचपी और बजरंग दल ने पुलिस को दी चेतावनी, बोले आरोपियों को जल्द नहीं पकड़ा तो आंदोलन करेंगे। हिंदुओं से फल खरीदो, फ्रीज ठीक कराओ, मेरठ में प्रवीण तोगड़िया बोले चाहे डंडा चले या कानून, भारत में हिंदू बहुमत बनाए।
मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, इसलिए 50% की सीमा बढ़ाने की बात कर रही कांग्रेस भाजपा ये कभी होने नहीं देगी। दिल्ली में 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने की तीसरी बड़ी घोषणा। इससे पहले महिलाओं, ऑटो वालों के लिए ऐलान कर चुके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को नोटिस देने की तैयारी में। बीजेपी सदन में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश होने के दौरान थे गैर हाजिर। 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 43 साल बाद होगा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। देश के 8 राज्यों में कोल्ड वेव के कारण तापमान में गिरावट। राजस्थान के करौली में पारा 1.3 डिग्री, पंजाब के फरीदकोट में 0 डिग्री, कश्मीर में झरना जमा। देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में 10 एमपी के। अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ सड़क पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल भी होंगे प्रदर्शन में शामिल। भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है तो हम भी उन पर लगाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी भारत को धमकी। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार। व्यापार घाटे के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने को लेकर घेरा। बोले, जब सरकार निष्पक्ष व्यापार के बजाय मित्रवत व्यापार को प्राथमिकता देगी, इसका परिणाम कमजोर विनिर्माण क्षेत्र, उच्च ब्याज दरें, घटती खपत और बढ़ती मुद्रास्फीति होगा। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी के लिए प्रियंका गांधी का नाम। कांग्रेस ने 3 और सांसदों को किया नॉमिनेट। लोकसभा में मंगलवार को हुआ था बिल का विरोध। भारत चीन रिश्तों को पटरी पर लाने की कवायद। एनएसए अजीत डोभाल ने की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत। कहा, भारत के साथ मिलकर काम करेगा चीन। क्या बीजेपी आरएसएस अमित शाह पर कोई कार्रवाई करने वाले हैं? अम्बेडकर पर दिए बयान का जिक्र कर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किया सवाल। अम्बेडकर आरक्षण बयान पर सफाई देने आए शाह। कहा, मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। खड़गे की मांग, रात 12 बजे से पहले पीएम गृह मंत्री को बर्खास्त करे। अडानी को अमीर बनाने की सजा भुगत रहा पूरा देश। हिमाचल राजभवन के बाहर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, मणिपुर जल रहा, पीएम नहीं ले रहे सूद, उन्हें अडानी की चिंता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विवाद के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती बोली, दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए बस एक ही भगवान अम्बेडकर, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं। अम्बेडकर अडानी मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस ने देश भर में किया प्रदर्शन। राजस्थान में गहलोत पायलट एक मंच पर आए। बिहार में पुलिस ने पैदल मार्च रोका। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंचे हाईकोर्ट। संभल मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। वही पुलिस का कहना है कि बर्क पर हिंसा भड़काने, भीड़ जुटाने और अशांति फैलाने का आरोप है। ठंड, कोहरे और प्रदूषण के ट्रिपल अटैक से बेहाल हुई दिल्ली। मौसम विभाग ने राजधानी में जारी किया 3 दिन का येलो अलर्ट। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव भी 425 रुपए बढ़कर 88,950 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। पुष्पा 2 के प्रीमियम शो से पहले हैदराबाद के संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में घायल हुए बच्चे की हालत गंभीर। डॉक्टरों ने वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा। टेक दिग्गज गूगल की बड़ी टेंशन। ओपन एआई ने चैट जीपीटी सर्च का एक्सेस सभी यूजर्स के लिए किया फ्री। लुधियाना के अस्पताल में इनकम टैक्स ने मारा छापा। डॉक्टरों से पूछताछ जारी, दस्तावेजों की हो रही जांच। भारी मात्रा में नकदी मिली। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले जो बाइडेन H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव का किया ऐलान। इससे भारतीयों को अमेरिका में रहना और नौकरी पाना सबसे अधिक आसान हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही बोट डूबी, 2 की मौत, 77 बचाए गए। बोट मालिक का आरोप, नौसेना के स्पीड बोट ने टक्कर मारी। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान रणजोध सिंह की मौत। सल्फास निगला अस्पताल में तोड़ा दम, 7 लाख का कर्जदार था। राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के नारे। बीजेपी बोली, 10 सेकंड की क्लिप दिखाकर विवाद। धनखड़ बोले, मैंने भी 2 बार देखा, गलत नहीं। ऐसी टिप्पणी से बचा जा सकता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने लगाई फटकार। हिमाचल के देहरा में असामाजिक तत्वों ने रात में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ी। वीएचपी और बजरंग दल ने पुलिस को दी चेतावनी। बोले, आरोपियों को जल्द नहीं पकड़ा तो आंदोलन करेंगे। हिंदुओं से फल खरीदो, फीस ठीक कराओ। मेरठ में प्रवीण तोगड़िया बोले, चाहे डंडा चले या कानून, भारत में हिंदू बहुमत बनाए।